हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो ये व्लॉग है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इफ़ यू आर कमिंग टू बैंकॉक एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द हाउस, सो हमने भी ये घर फाइनलाइज़ करने से पहले बहुत सारे घर देखे थे। सो आज की वीडियो में थोड़े घर के वीडियोज़ जो मेरे पास है वो हम देखते हैं। सो लेट्स गो। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। सो ये है पहला घर जो हमने देखा था। सो ये किचन एरिया था। ये 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पे। ये है लिविंग रूम और ये बालकनी बहुत ही वेंटिलेशन वाली थी और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। आई थिंक वी कुड हैव सीन सनराइज फ्रॉम देयर। सो यस, लाइट अच्छी आ रही थी, नेचुरल लाइट वाज देयर, सन रेज वेर ऑल्सो कमिंग। ये एक छोटा सा स्टडी एरिया था। देन यहाँ पे ये एक बेडरूम है जहाँ पे क्वीन साइज बेड है, बट देर आर 2 विंडोज़ जो उसे काफ़ी स्पेशियस दिखाता है। देन देर इज़ अनदर बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे किंग साइज बेड था बट एक ही विंडो थी। But the problem was the entry direction. As I believe in Vastu Shastra, so entry direction was not as per our requirement. So we headed to the next house. So ये दूसरा हाउस है, ये किचन एरिया है। Then this is the main hall. दैन बालकनी से भी अच्छा व्यू आ रहा था। बट यहाँ पे ये घर में प्रॉब्लम ये था, ना तो सनसेट या सनराइज रेज वुड हैव कम, तो हमने ये घर इसीलिए प्रेफर नहीं किया बिकॉज हमें थोड़ा सा सन रेज घर में चाहिए था। सो ये एक रूम है जहाँ पे 2 विंडोज़ हैं, ये कबोर्ड था। दैन दिस इज़ 1 बेड। सो दिस इज़ द पूल एरिया ऑफ द कैंपस। जो पूल एरिया बहुत ही अच्छा है। सो हमने सोचा हम यही एरिया में घर लेंगे बिकॉज ऑफ स्पेशली द पूल। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट घर में। सो दूसरा घर जो है वो भी स्पेशियस था। ये घर हमें काफ़ी अच्छा लगा था। द प्रॉब्लम ओनली वॉज द किचन, बिकॉज किचन में ये जो कैबिनेट्स थे उसके अंदर बहुत कुछ काम करवाना था, जो हमने खोल के देखा बाद में हमें पता चला। So apart from that, ये सोफ़ा, टीवी, then the ventilated balcony जहाँ से आपको पूरा पूल व्यू आता है। ये बहुत अच्छा घर था। बट अगेन बिकॉज किचन में बहुत कुछ काम करवाना था तो हमने ये फाइनलाइज नहीं किया। दिस वॉज 1 बेडरूम। दिस इज़ अनदर बेडरूम। दिस हाउस वॉज ऑल्सो गुड, स्पेशियस भी था, बट ओनली प्रॉब्लम वॉज द किचन। ओके, यहाँ पे ये था कि यहाँ पे स्टव ही नहीं था ये किचन में, बिकॉज यहाँ पे जनरली एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस व्लॉग्स पीपल डू नॉट कुक। सो किचन में सच कोई ऐसी एमिनिटीज़ थी नहीं। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट बेडरूम्स बहुत ही अच्छे थे, क्लीन था एंड एवरीथिंग वाज गुड। बट वी कुडंट फाइनलाइज बिकॉज हमें चाहिए था किचन थोड़ा सा बड़ा, इन द सेंस एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड 4 स्टव्स, सो जो नहीं थे। Then we headed to next house. अब ये जो घर था ये हमें बहुत ही पसंद आया था, बट इसका प्रॉब्लम एक ही था कि जो डाइनिंग टेबल था वो किचन में नहीं था और पूरा एंटर होने के साथ ही था, और किचन भी बहुत ही छोटा सा था। सो दैट इज़ द रीज़न। एज यू कैन सी लेफ़्ट साइड में ये डाइनिंग टेबल था। सोफ़ा एंड सिटिंग एरिया वाज गुड। देन देयर वर 2 rooms. ये व्यू है। डायरेक्शन का था, so direction was also fine, but little minor things that we didn't want to compromise because we had the options, so we thought कि ये नहीं लेते हैं, and then we moved ahead. Okay, this is the view and this is another bedroom. ये मास्टर बेडरूम है। so this is the bathroom. bathroom में भी almost everything was there and it was clean and nicely maintained. And then we headed to the next house. so ये है हमारा house number 4.
इसका किचन अच्छा था, बड़ा था, बट द ओनली थिंग इज़ देयर वाज हॉट प्लेट, इंडक्शन नहीं था। एंड अदर थिंग इज़ कि यहाँ पे डायरेक्शन वाज नॉट एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, सो वो एक इशू था। सो बिकॉज वी बिलीव इन वास्तुशास्त्र, कितने सारे घर तो हमने वास्तु के हिसाब से जाने दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डायरेक्शन सही होती तो घर में लाइक कोई कमी नहीं थी। वी रियली वांटेड टू कीप दैट हाउस, रियली वांटेड टू रेंट दैट, बट बिकॉज ऑफ दैट couldn't। और हाँ, यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम था कि विंडो पे ना ये फ्रेम्स लगाई हुई थी, सो वी डिडंट वांट दैट, बिकॉज हमें चाहिए था कि वो ट्रांसपेरेंट हो सो दैट वी कैन व्यू आउटसाइड, यू नो, अगर विंडो बंद भी है तो। बट ओनर ने ये रिमूव करने से मना कर दिया, तो वी थॉट नहीं, देन इट विल बी टू मच क्लोज्ड, राइट, बिकॉज यहाँ पे AC लगाना पड़ता है तो आपको विंडो क्लोज करनी पड़ती है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी डिडंट फाइनलाइज दिस हाउस, अदरवाइज़ ये घर भी हमें अच्छा लगा था। देन ये है नेक्स्ट हाउस, जहाँ पे एज यू कैन सी किचन बहुत ही अच्छा था, बड़ा था, स्पेशियस था, बट ये जो घर था वो थोड़ा सा हमारे बजट से बाहर जा रहा था, और हमने जो एक्सपेक्टेशन सेट की थी उसके हिसाब से नहीं था। सो हमें बजट भी देखना था, हमें वास्तु भी देखना था, हमें सनलाइट भी चाहिए थी। सो एज़ हमारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स थे, सो हमारे रिक्वायरमेंट में हर चीज़ बैठनी चाहिए थी। वी कुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड 1 or 2 थिंग्स, बट येस, जो एसेंशियल था वो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे। सो ये एक घर था, और नीचे पूरी फ्लोरिंग थी। और ये जो लास्ट वाला घर है, ये हमारा घर है जहाँ पे हम अभी रहते हैं। सो ये वास्तु के हिसाब से भी हमारा परफेक्ट था, सनलाइट के हिसाब से भी, किचन भी स्पेशियस मिल गया था, हमें डाइनिंग टेबल भी किचन में ही मिल गया था, यू नो, तो मेस नहीं होता है। अगर आप किचन से बाहर डाइनिंग टेबल रखते हो तो खाना डाइनिंग टेबल तक लेके आना, देन रखना, दैट्स अ पेन। फ्रिज हमें पूरा नया मिला हुआ है, ये पूरा रिप्लेस हो चुका है। एंड दिस इज़ द ड्राई एरिया, जहाँ पे वॉशिंग मशीन उन्होंने दी हुई है, और पूरा ड्राई एरिया इज़ देयर सो दैट वी कैन यूज़। वॉशिंग मशीन नई ही रखी हुई है ओनर ने। सो येस, ये पूरा फर्निश घर था, जहाँ पे टीवी, सोफ़ा, माइक्रोवेव, बेड्स, एवरीथिंग इज़ गिवन, सो एवरीथिंग इज़ गुड। ये शैक भी है वेयर वी कैन कीप आवर स्टफ। दिस इज़ द बेडरूम। देन ये है दूसरा बेडरूम। सो यहाँ पे एक ही चीज़ जो हमें नेगेटिव लगी, दैट इन दिस सेकेंड बेडरूम, वहाँ पे एक सिंगल बेड था। सो वी रिक्वायर्ड कि डबल बेड हो, एटलीस्ट क्वीन साइज़ तो मिल जाए, बट इट वॉज नॉट देयर, बट दैट्स फाइन। देन हम लोग वापस गए ये दूसरा घर देखने के लिए, ये जो डाइनिंग टेबल बाहर था, बट देन वी फाइनलाइज कि नहीं, ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, लाइक डाइनिंग इधर है, एंड और क्या है ना, एंटर होते ही डाइनिंग एरिया था। Yeah, so the setup is almost same. And this is the another bedroom. यहाँ पे एडवांटेज यही था कि हमारे पास दूसरे रूम में भी डबल बेड था, बट वी कॉम्प्रोमाइज्ड इट। अब जो ये लास्ट घर है, ये एक चाइनीज़ का घर था, उसने इतना सारा डेकोर करके रखा था, और वो कुछ भी लेके नहीं जाने वाला था। ये सारे वाज एंड ऑल द डेकोरेटिव आइटम्स वुड हैव बीन देयर। सो हैविंग अ चाइल्ड इन द हाउस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये सब मेंटेन करना, यू नो, कुछ लग गया, कुछ बॉल लग गई या कुछ ब्रेक हो गया, सो वी कुडंट मैनेज इट, राइट। और जब आप रेंट पे रहते हो तब आप चीज़ों को अपनी चीज़ों से ज़्यादा संभालते हो। सो यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम था कि इन्होंने इतने सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखे थे, और हमने रिक्वेस्ट भी किया कि ये आप लेके जाओगे, उन्होंने नहीं बोला। देन दिस इज़ अ किचन बहुत ही स्मॉल, एक छोटा सा पैनल जैसा था, जो अगर मैं ज़्यादा काम करूँ उधर तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगता है। शायद आपको वीडियो में इतना ना लगे, बिकॉज वीडियो में इट इज़ 0.5 जूम किया हुआ है, सो आपको बड़ा दिखेगा, राइट, बट इट्स नॉट द वे, इतना बड़ा भी नहीं था। सो येस, ये सारे जो शेल्फ्स है जहाँ पे उन्होंने सिर्फ डेकोरेटिव आइटम्स के लिए बनाया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। So we didn't require much of the showcases, because हमें एक छोटा सा एंड एलिगेंट एंड सिंपल हाउस चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्लॉसेट भी उसने बनाई थी जो बाथरूम से ऑलमोस्ट अटैच थी, सो और टब भी था। सो बहुत कुछ उन्होंने डिज़ाइन करके रखा था, विच वॉज़ गुड इन अ वे,
but some things which we didn't want and it was there and owner was not ready to take it out, so that was the reason कि हम लोगों ने ये house final नहीं किया, including the another TV in the second bedroom was also there. So ये एक reason था ये घर final नहीं करने का. देन दूसरा भी एक रीज़न था कि यहाँ पे जो हमें बेड मिल रहा था, वो बेड के ऊपर जो मैट्रेस था वो मैट्रेस बहुत पुराना था, बिकॉज उन्होंने लगाए रखा था बेडशीट, सो वी कुडंट सी, बट व्हेन वी चेक्ड इट थॉरली तो मैट्रेस बहुत पुरानी थी. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट वी डिड नॉट गो फॉर दैट हाउस. सो यहाँ पे ये इंस्पेक्शन चल रही है प्रॉपरली हाउस की, व्हाट ऑल थिंग्स आर मिसिंग, व्हाट ऑल थिंग्स आर नॉट वर्किंग. क्योंकि यहाँ पे जब आप रेंट एग्रीमेंट करते हो तो पूरी चीज़ें लिस्ट डाउन होती है, ये चल रहा था, ये नहीं चल रहा है, यहाँ पे इतना स्क्रैच है, इतना वॉलपेपर निकला हुआ है, ये स्टेन्स है, एवरीथिंग इज़ टू बी नोटेड बिफोर यू साइन योर रेंट एग्रीमेंट. सो येस, यहाँ पे यही इंस्पेक्शन चल रही थी. जो हमने घर फाइनल किया था वहाँ पे हम लोग लिस्ट डाउन कर रहे थे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिसिंग है या तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकली. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो. If you like the video, subscribe my channel and kindly like the video and share with your friends. Thank you. Bye.